अगर आप भी हाल ही में सोने चांदी के दाम देख रहे हैं तो यकीनन आप भी हैरान होंगे। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और बाजार में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि फरवरी साल 2026 में सोने चांदी के दाम बढ़ेंगे या फिर गिरेंगे। लखनऊ से लेकर देश के बाकी हिस्सों तक सराफा बाजार में हलचल तेज है। निवेशक उत्साहित हैं, लेकिन शादी ब्याह की खरीदारी करने वाले ग्राहक असमंजस में है। लखनऊ के सराफा बाजार की बात करें तो यहाँ सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि हल्की वजन के गहने भी लाखों लाखों रुपए में पहुंच चुके हैं। जिन बिछिया और पायल को लोग कुछ हजार रुपए में खरीद लेते थे, आज वही वजन बढ़ते ही 1 लाख रुपए तक पहुंच रही है। ऐसे में जिन घरों में शादी की तैयारी चल रही है, वहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब कितने ग्राम के गहने बनवाए जाएं। इसके बावजूद बाजार में रौनक कम नहीं हुई है। लोग ज्वेलर्स के पास पहुंच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले महीनों में दाम गिरेंगे, लेकिन कारोबारी साफ तौर पर कोई गारंटी देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि अगर हल्की फुल्की गिरावट भी आती है तो सोना वापस 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर लौटता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि मौजूदा ट्रेंड को देखें तो फरवरी साल 2026 तक सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम या उससे ऊपर भी जा सकता है। चांदी को लेकर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। फिलहाल चांदी लगभग 2.36 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास चल रही है। इसमें 5 से 10 हजार रुपए की मामूली गिरावट संभव मानी जा रही है, लेकिन बड़ी गिरावट की उम्मीद बहुत कम है। वजह है निवेशकों का रुझान, जो अब तेजी से सोने और चांदी की तरफ बढ़ रहा है। शेयर बाजार की अनसर्टेनिटी को देखते हुए लोग इन कीमती धातुओं को सबसे सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के नॉर्थ हेड अनुराग रस्तोगी का कहना है कि सोना इस वक्त अपने उच्चतम स्तर पर है और आने वाले सालों में ये नए कीर्तिमान बना सकता है। उनका मानना है कि जिन लोगों का निवेश का नजरिया लंबी अवधि का है, उन्हें बजट के हिसाब से सोने में निवेश जारी रखना चाहिए। रस्तोगी बताते हैं कि दिसंबर साल 2026 तक सोने के 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान पहले ही लगाया जा चुका था, लेकिन सोना तो इससे पहले ही 1.42 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। हर दिन सोने की कीमतों में 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का उछाल देखा जा रहा है। इसी वजह से अब खुद ज्वेलर्स भी दिसंबर साल 2026 तक की कीमतों को लेकर असमंजस में हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास जा सकता है, जबकि कुछ का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो सोना 2 लाख के करीब भी पहुंच सकता है। अगर बीते एक साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो तेजी की कहानी और साफ हो जाती है। 31 दिसंबर पिछले साल चांदी लगभग 89,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पास थी, लेकिन आज सिल्वर में लगभग 163% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। चांदी ने हर 2 महीने में बड़ा उलटफेर करते हुए निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। वहीं सोने में भी एक साल में लगभग 63,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, यानी लगभग 79% की उछाल देखी गई। अब सवाल यही है कि आखिर सोने और चांदी की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जारी तनाव के चलते निवेश जोखिम में है। इन्वेस्टर्स रिस्क भरे ऑप्शन से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं और ऐसे माहौल में सोना चांदी सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरते हैं। दूसरा कारण है अमेरिकन डॉलर का कमजोर होना, क्योंकि सोने की इंटरनेशनल बाइंग सेलिंग डॉलर में होती है। जब डॉलर कमजोर होता है तो दूसरी मुद्राओं के लिए सोना सस्ता हो जाता है, जिससे डिमांड बढ़ती है और कीमतें ऊपर चली जाती हैं। इसके अलावा कम ब्याज दरों का माहौल भी सोने के पक्ष में जाता है, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक्स रेट्स घटाते हैं तो बॉन्ड्स जैसे निवेश कम आकर्षक हो जाते हैं और सोने में पैसा बढ़ने लगता है। चांदी के मामले में देखें तो एक और अहम वजह है उसकी बढ़ती हुई डिमांड। इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है। साथ ही त्योहारों और शादी ब्याह के सीजन में गहनों की डिमांड भी कीमतों को सपोर्ट दे रही है। कुल मिलाकर तस्वीर यही कहती है कि फरवरी साल 2026 तक सोने और चांदी में बड़ी गिरावट की उम्मीद कम है। हाँ, बीच बीच में मामूली उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से ट्रेंड अभी भी मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए सबसे जरूरी यही है कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें और अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सोच समझकर कदम उठाएं। सवाल यही है, आप सोने चांदी को लेकर क्या सोचते हैं? खरीदारी करेंगे या फिर इंतजार? साल 2026 में आप क्या करेंगे? कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा।